बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो मुल्क को लूटने वाला माफिया है, गरीब आवाम की जो जेबों पर डाका डालने वाला माफिया है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लेने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। लेकिन इस ख़दशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो माफिया के ख़िलाफ़ इस किस्म के फ़ैसले उन्होंने लिए हैं, इन फ़ैसलों के बाद उन्हें इस माफिया से जो मुल्क को भी लूट रहा है, गरीब आवाम जो पहले ही पीसी पड़ी है महंगाई की वजह से, हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इन माफिया से जो है वो शदीद रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, बल्कि आपने ख़ुद भी ये बात नोट की होगी कि जब से ये महंगाई की बात की जा रही है, गुर्बत में इजाफे की बात की जा रही है, पिछले कोई 1-2 हफ़्तों से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतहरक नज़र आते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये लिया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुराना 70 साला निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें तब्दीली की जा रही है, उसकी बाकायदा मंजूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत को जिस रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से वज़ीर आज़म हाउस में हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं, स्मगलिंग के हवाले से बाकायदा उन्होंने इजलास तलब किया। अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतों में इजाफा है, उसके हवाले से उन्होंने इजलास तलब किया। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिसकी वजह से सारी महंगाई होती है, बल्कि महंगाई में खातर खा इजाफा होता है, इस हवाले से बड़े अहम इजलास जो है वो इजलासेस जो है वो तलब किए गए और उसमें बड़े अहम फैसले जो है वो जो आप तक पहुँच चुके होंगे। लेकिन इसका फ़ायदा कितना होगा गरीब आवाम को, जो मुल्क में इस वक्त महंगाई को लेकर या गुर्बत में इजाफे को लेकर हुकूमत पर तनकीद जारी है, इन फैसलों से हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा और जो माफिया है वो किस कदर जो है वो उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं, उसकी दौड़ें लग चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आवाम को कितना फ़ायदा होगा अगर इन फैसलों पर मिनो अन जो है वो अमल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे फ़ैसले हैं जिनका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो आवाम को होगा, उन लोगों को होगा जो एक ख़ास सतह से नीचे की ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर हैं। सबसे पहले नाज़रीन, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम के हवाले से, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नई इस्लाहात जो है वो मुतारफ़ कराई हैं। ये नाज़रीन ऐसी जामे इस्लाहात जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से मुतारफ़ कराई गई हैं, जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि ऐसे मुर्दा घोड़े जिनके ये काम है लोगों को डिलीवर करना, लोगों को गुड गवर्नेंस देना, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना, लेकिन वो नाअहल हैं, ना वो ख़ुद काम करते हैं, ना वो दूसरों को काम करने देते हैं, बल्कि अपनी वजारत में, अपने महकमों में अगर कोई काम आवाम की फ़लाह के लिए होने के लिए जा रहा होता है, बल उसमें भी जो है वो रोड़े अटकाते हैं, उसमें भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो 70 साला इस ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में वाहिद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है जिन्होंने डट कर जो है ये फ़ैसला किया है कि इस निज़ाम में इस्लाहात लानी है और इसमें जैसे जो भी ऐसे लोग होंगे जो नाअहल होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, उन्हें वक्त से पहले जो है वो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन ये ख़दशा भी हुकूमत के जहन में है कि जो हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो अगर किसी बात पे अड़ जाए तो हुकूमत को चलने नहीं देती, बल्कि हुकूमत के लिए जो है बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देती हैं। तो उनके जहन में ये ज़रूर है कि मेकनिज़म ऐसा बनाना है जिसके ज़रिए, अगर क्योंकि इस बात की इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इन हुकूमती फ़ैसलों को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अब हुकूमत ऐसा एक मेकनिज़म बनाने के लिए चली है कि अगर अदालतों में इन इस्लाहात को जो ब्यूरोक्रेसी में हुकूमत करने के लिए जा रही है उसे चैलेंज किया जाता है, तो उसका दिफा जो है वो किस तरह से करना है। और इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसका मुकम्मल तौर पर अदलिया में जो है वो दिफा भी किया जा सके और जो मुल्की कवानीन हैं, मौजूदा जो इस्लाहात का निज़ाम है वो मुल्की कवानीन के साथ जो है वो मुताबिकत रखते हों। दूसरा नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म हाउसेस में जो इजलास होते रहे महंगाई के हवाले से, उसमें ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह कहा कि महंगाई की वजह से जो गरीब आदमी, जो तनख्वाहदार तबका परेशान है, ये किसी तौर पर भी जो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से महंगाई के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए हैं, एक तो ये अहकामात जारी किए गए हैं कि जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिन्होंने जो खाने पीने की अशिया है, जो अशिया खुर्दोनोश है, ज़ख़ीरा कर रखा है, उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर क्रैकडाउन किया जाए। 48 घंटों में इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से। बल्कि इसके साथ साथ वज़ारत दाखिला को भी टास्क दिया गया है और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़ास तौर पर, जिसका इजलास काफ़ी अरसे से नहीं बुलाया जा रहा था, वो भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बुलाया है। और नाज़रीन, यहाँ पर यह ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि मुल्क भर में सूबों की सतह पर भी, ज़िलों की सतह पर इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों के फ़ाल ना होने की वजह से
महंगाई में जो इजाफा बनता था इंफरात ज़र की मुनासबत से, उससे बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। मेरे पास ये एक रसीद मौजूद है, ये एक कंपनी की है। ये एक नौजवान ने जो है वो अपना कोरियर कराया एक कोरियर कंपनी से, उससे उनसे 350 रुपये लिए। 350 रुपये देकर वो जब जाने लगा इस कोरियर के लिए, तो उस कंपनी की जानिब से कहा गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये डाक जो है, जो आप हमारे यहाँ पे बुक करवा कर जा रहे हैं, ये सही सलामत आपके जो एड्रेस है वहाँ तक पहुँच जाए, तो आपको 200 रुपये इंश्योरेंस के जो है वो मज़ीद देना पड़ेंगे। तो मेरे इस दोस्त ने उनसे ये कहा कि ये 350 रुपये जो मैंने आपको कोरियर के पहले दिए हैं, ये इसी बात के दिए हैं कि मेरी ये जो डाक है, इस डाक के अंदर जो 2 पासपोर्ट हैं, ये आपने ये मेरे जो मतलूबा एड्रेस है, जो एड्रेस मैंने आपको दिया है, वहाँ पर आपको पहुँचाने हैं। और इसमें इंश्योरेंस वाली कौन सी बात हो सकती है, आपकी ज़िम्मेदारी यही है। 350 रुपये मैंने आपको इसी बात के दिए हैं। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया, इस कोरियर कंपनी की जानिब से, कि ये 350 रुपये हमने कोरियर के लिए हैं, लेकिन अगर ये आपकी डाक गुम हो गई तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 200 रुपये हमें मज़ीद दे दें इंश्योरेंस के, तो हम ये डाक जो है वो हर सूरत जो है वो आपके जो एड्रेस आपकी जानिब से दिया गया है, उस एड्रेस पर जो है वो पहुंचाने के ज़िम्मेदार होंगे। अगर ये डाक गुम हो गई तो हम इसका मुआवजा जो है, जो क्लेम आपका होगा, वो भी आपको देने के लिए तैयार होंगे। तो ये सूरत हाल है कि इस तरह से लूटा जा रहा है सादा लू आवाम को, पाकिस्तान के गरीब आवाम को। और अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से छोटे शहरों का मवाजना किया जाए, तो जो महंगाई बड़े शहरों में है, इस्लामाबाद, लाहौर में है, वो छोटे शहरों में कम दिखाई देती है। वहाँ पर भी लूट मार हो रही है, महंगाई ज़्यादा की गई है। लेकिन देखना ये है कि ये महंगाई क्यों है, क्या लोगों की वजह से खुद साख्ता महंगाई तो नहीं है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में भी रहता हूँ, बावलपुर भी जाता हूँ, तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि ये खुद साख्ता महंगाई है। बहुत ज़्यादा इजाफा कीमतों में लोगों की जानिब से किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जा सके। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो स्मगलिंग है अशिया खुर्दनोश के हवाले से, उसे रोकने के हवाले से जो है वो क्रैकडाउन करने का, 48 घंटों में क्रैकडाउन करने का वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि जो अशिया खुर्दनोश जो है, जिनकी स्मगलिंग की जाती है, जिसकी वजह से माफिया मुल्क में जो है वो चीज़ों की किल्लत पैदा कर देता है और चीज़ें बैरून मुल्क स्मगल करने की मद में बहुत सारा पैसा जो है वो कमा लिया जाता है, जिसका नुकसान हुकूमत को भी होता है, हुकूमत के ख़जाने को भी होता है और गरीब आवाम को भी होता है, जिन्हें बाद अज़ां वही चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती हैं। और नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि 3 हफ़्ते पहले हमने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें हमने यही बताया था कि गंदम के बहरान के हवाले से सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिपोर्ट दी है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है इमरान खान को कि गंदम का जो बहरान आया है, उसमें एक वजह यह भी है कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर बहुत ज़्यादा गंदम जो है वो बैरून मुल्क जो है वो स्मगल कर दी गई है। और इसकी स्मगलिंग की वजह से पंजाब में ख़ास तौर पर जो गंदम किसी एक मौके के ऊपर नवंबर दिसंबर में खासी बड़ी मिकदार में मौजूद थी, उसमें तलब और रसद में जब इम्बैलेंस हुआ, गैर मतवाज़न हुई चीज़ें, तो इसकी वजह से गंदम का बहरान जो है वो पैदा हुआ। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने FPR को हुक्म दिया है, कस्टम हुकाम को हुक्म दिया है, जो सूबाई महकमे हैं उन्हें हुक्म दिया गया है और वज़ारत दाखिला को अहकामात किए गए हैं कि 48 घंटों में आप ये कार्रवाई करें। और जो स्मगलिंग रोकने की जो टास्क फोर्स बनाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उसने जो सिफारशत पेश की हैं, उन पर भी अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वक्तन फ़वक्तन मुझे दी जाए। लेकिन ये सारा जो अमल होगा, ये जो क्रैकडाउन होगा स्मगलिंग के ख़िलाफ़, स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से, इस पर चेक जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रखा है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ का रखा है पाकिस्तान के, जिनमें ISI भी शामिल है, जिनमें IB भी शामिल है, पुलिस की स्पेशल ब्रांच भी शामिल है। उनसे ये कहा गया है कि जो भी ये स्मगलिंग रोकने के हवाले से जो इक़दामात उठाए जाएंगे वफाकी और सूबाई इदारों की जानिब से, मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से, इसकी एक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मतलब बाकायदा रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवाई जाए, ताकि इस बात को साथ साथ मॉनिटरिंग किया जा सके भी ये कार्रवाई किस हद तक हो रही है। और जो बॉर्डर्स एरिया हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर बॉर्डर्स मार्केटें बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये फौरी तौर पर बनाई जाएँ, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं स्मगलिंग के हवाले से, जो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसे जो है वो जल्द अज जल्द उससे जो है वो निपटा जा सके। पेट्रोलियम के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास बुलाया था और उसमें भी यही फ़ैसला किया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसमें कमी लाने के हवाले से एक जामे मुफस्सल जो है वो रोड मैप बनाकर जो है वो आइंदा इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें पेश किया जाए, और उसके बाद फिर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का उस रिपोर्ट को देखते हुए जो रोड मैप बनाया जाएगा फैसला किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में अब मज़ीद इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा, बल्कि कोशिश ये की जाएगी कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ एक अहम बयान जो है
जो से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं उनकी जानिब से सामने आया है, वो भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो बयान उनकी जानिब से ये सामने आया है, बल्कि जस्टिस सेठ वक़ार अहमद सेठ की जानिब से, कि तासुर ऐसा है कि जो इदारे हैं वो अदलिया के काम में मदाखलत करते हैं और अदलिया जो है उसे उन इदारों का बिल्कुल तासुर नहीं लेना चाहिए जो ये समझते हैं कि वो बेहतर रहनुमाई जो है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, इसमें किसी इदारे का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि लगता ये है कि जो हुकूमती इदारे हैं, रियासती इदारे जो हैं वो अदलिया के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। इसी किस्म की एक तकरीर आपको याद होगा साबिक़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी की गई थी, लेकिन उस तकरीर में फ़र्क ये था और इस तकरीर में फ़र्क ये था कि उसमें बाकायदा इदारों का नाम लिया गया था, शख्सियात का नाम लिया गया था, लेकिन इसमें दबे अल्फाज में जो है ये बात की गई है कि अदलिया के काम में कुछ रियासती इदारे हैं जो मुदाखलत कर रहे हैं। और सेठ वक़ार अहमद सेठ, नाज़रीन आपको मालूम है कि उन्होंने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो खसूसी अदालत थी उसमें फ़ैसला दिया था। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो सज़ाए मौत का फ़ैसला दिया था। ना सिर्फ सज़ाए मौत का फ़ैसला दिया था, बल्कि उस फ़ैसले में ये भी लिखा था कि अगर इस सज़ा पर अमल दरामद से पहले परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो जाता है, उनकी वफ़ात हो जाती है, तो उनकी लाश को जो है वो परेड ग्राउंड पर लाया जाए और वहाँ पर उन्हें 3 दिन उनकी लाश को जो है वो लटकाए जो है वो रखा जाए। तो ये एक बयान उनकी जानिब से जो है वो सामने आया है, जो एक बड़ा शॉकिंग है और इस पर जो है वो देखने की ज़रूरत है कि आया कि वाकई ही अदलिया, मुल्क की अदलिया, जिस पर काफ़ी दावा किया जाता है कि मुल्क की अदलिया जो है वो आज़ाद है, लेकिन ख़ुद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात करके ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है, बल्कि रियासती इदारों की मदाखलत उसके अंदर मौजूद है और उनकी मदाखलत से जो है या उनके दबाव से जो है वो अदलिया में जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं।